राजस्थान के अंदर 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। 13 नवंबर को चुनाव होने हैं, 23 नवंबर को परिणाम आने हैं। परंतु इन 7 सीटों पर जातीय फैक्ट बहुत ज्यादा चलने वाला है। बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेता ने जिस तरह जाति को लेकर जो बयान दिए हैं, उन्हीं को अब कहीं न कहीं उपचुनाव में ले डूबते हुए नजर आ रहे, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। अब जातीय फैक्ट की बात की जाए तो यहाँ कई जातीय नाराज है। जैसे मैं बात करूं राजस्थान के जो नए दिल्ली से भेजे गए प्रभारी हो या फिर बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष जो दिल्ली से भेजे गए हैं, उन्होंने प्रभारी या फिर बात की जाए प्रदेश अध्यक्ष ने रविंद्र सिंह भाटी को लेकर टिप्पणी की, राजेंद्र राठौड़ को लेकर जो टिप्पणी की, उसके बाद में कांग्रेस के नेता हरीश चौधरी ने विधानसभा के अंदर ठाकुरों वाली कविता वाला जिक्र किया। तो इस तरह के कई बयान अलग अलग आदिवासी जाति को लेकर दिए गए बयान, चाहे कांग्रेस के नेता हो या फिर बीजेपी के नेता की नैया कहीं कहीं जातीय फैक्ट इन 7 सीटों में डूबती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले एक एक सीट की जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खींवसर सीट पर। खींवसर सीट पर इस बार मूल ओबीसी बड़ी सेंधमारी करके और बीजेपी कांग्रेस और आरएलपी का समीकरण यहाँ बिगड़ता हुआ नजर आ रहा। मूल ओबीसी में एक बड़ी सेंधमारी होने वाली है। खींवसर सीट पर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से पैनल में सिंगल नाम है हरेंद्र मिर्धा का। तो बीजेपी की तरफ से 3 नाम चल रहा है, रेवत राम डांगा हो, ज्योति मिर्धा हो, हापूराम का। अब देखिए, अगर इन तीनों में बात की जाए तो रेवत राम अगर डांगा को चुनाव मैदान में उतारती है बीजेपी, तो हनुमान बेनीवाल से सीधी फाइट में होंगे और बीजेपी यहाँ भारी दिखाई दे रही है। परंतु यहाँ बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल की तरफ से आरएलपी की कनिका बेनीवाल होगी। तो इन सब के बीच में 2 निर्दलीय समीकरण बिगाड़ेंगे और मूल ओबीसी में एक बड़ी सेंधमारी करके और यहाँ कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो या फिर आरएलपी को एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है। उसके बाद रामगढ़ की बात की जाए तो रामगढ़ के अंदर कांग्रेस की बात की जाए तो साफिया खान को चुनाव मैदान में उतारेंगी और बीजेपी की बात की जाए तो खुशवंत सिंह चुनाव मैदान में होंगे। यहाँ भी जातीय फैक्ट चलेगा और बीजेपी की नैया है वो जातीय फैक्ट के तहत डूबती हुई नजर आ रही है। उसके बाद बात की जाए सलूम्बर सीट पे। सलूम्बर सीट या मीणा बहुमूल्य सीट है और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी पार्टी है वो बड़ी सेंधमारी करेंगे। आदिवासी समाज पर बीजेपी के नेता की जो टिप्पणी की गई है, चाहे शिक्षा मंत्री को लेकर हो, तो कहीं न कहीं यहाँ बीजेपी के जो नेता की गई टिप्पणी है वो बीजेपी की नैया डूबती हुई नजर आ रही है। रघुवीर मीणा कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। तो यहाँ बात की जाए बीजेपी के अविनाश मीणा होंगे और बीजेपी पार्टी की बात की जाए तो जितेश कुमार कटरा है वो चुनाव मैदान में होंगे। तो यहाँ कहीं न कहीं बीच जातीय फैक्ट है वो बिल्कुल सटीक सामने आता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद देवलिया उनियाली सीट की बात की जाए, यहाँ गुर्जर और मीणा बहुमूल्य सीट है। यहाँ बात की जाए तो बीजेपी की कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट के करीबी माने जाने वाले नरेश मीणा और बीजेपी की तरफ से विजय बैसला 2023 का चुनाव लड़े थे, हालांकि चुनाव हार गए। यहाँ भी जातीय फैक्ट है, इतना नहीं चलेगा, परंतु यहाँ बीजेपी थोड़ी सी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। उसके बाद झुंझुनू की बात की जाए तो यहाँ एक बड़ी राजनीति हो रही है। झुंझुनू से बाड़मेर तक राजनीति हो रही है। 2 नेता का सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है, रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल। परंतु ये जाट बहुमूल्य सीट है। यहाँ बात की जाए ओला परिवार का दबदबा है, तो यहाँ कांग्रेस की तरफ से अमित ओला होंगे, बीजेपी की तरफ से बबलू चौधरी होंगे। परंतु यहाँ कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल का झुंझुनू में एक बड़ा फैक्ट भी चलेगा। 84 सीट की बात की जाए तो यहाँ भी जातीय फैक्ट चलेगा। बीजेपी के नेता की तरफ से आदिवासी नेता पर की गई टिप्पणी भी नैया यहाँ डूबती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ ताराचंद भगोड़ा होंगे, तो बीजेपी का सुनील कटारा और बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार यहाँ होंगे पोपट खोरसिया। चुनाव मैदान के अंदर 84 सीट पर होगा। परंतु यहाँ बीजेपी के जो शिक्षा मंत्री की गई टिप्पणी है वो बीजेपी की यहाँ नैया डुबाती हुई नजर आ रही है। उसके बाद दौसा की बात की जाए तो दौसा पर यहाँ करोड़ीलाल मीणा का गढ़ माना जाता है, परंतु करोड़ीलाल मीणा के भाई को अगर टिकट मिलती है तो बीजेपी को यहाँ ये सीट निकालने में काम आसानी हो जाएगा। करोड़ीलाल मीणा के भाई को टिकट नहीं मिलते हैं, करोड़ीलाल मीणा पहले से नाराज है, तो कहीं कहीं बीजेपी को एक बड़ा यहाँ नुकसान भी हो सकता है।